सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस लीड कोड 300। सो वैसे ये देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है डायनामिक प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो इससे हम थोड़ा सा टाइम देंगे सीखने के लिए, क्योंकि ये उनके लिए भी रह जाएगा जो प्रॉब्लम ऑफ द डे जो रोज़ कर रहे हैं, और ऊपर से उनके लिए भी जो ऐसे ही LIS मतलब शॉर्ट में लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ये सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को और दोनों ऑडियंसेस जो होंगे वो दोनों को देख के सामने रखते हुए चलूंगा। तो मे भी थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, तो अगर जिनको थोड़ी जल्दी है तो या तो 2x पे कर लेना यार, या थोड़ा स्किप कर सकते हो कुछ पार्ट। तो इसको एक बार हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या है ना, हमें एक सीक्वेंस दे रखा है इनने, और उसमें हमें सबसे लंबा सीक्वेंस बताना है जिसमें नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि सपोज हम एक एरे ले लेते हैं, कैसा सा 4 6 1 3 5 9 8। ठीक है, ऐसा सा कुछ एरे है। ठीक है, अब जैसा इन्हें कहा है कि हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस चाहिए, तो मान के चलो एक मैं ले सकता हूँ ऐसा सा कुछ 4 6 9 इंक्रीजिंग है, ये भी है ना। एक कुछ ऐसा सा भी हो सकता है, और एक ऐसा सा भी हो सकता है। राइट, पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बताना है, मतलब कि बढ़ता हुआ ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली, अगर हम शॉर्ट में कहें तो। ठीक है, अब ब्रूट फोर्स वे में हम किस तरीके से सोच सकते हैं, अगर हम नॉर्मल अप्रोच से सोचे तो किसी भी एक नंबर को हम पकड़ लेंगे। सपोज जैसे हमने 4 को पकड़ लिया। ठीक है, हमने 4 को पकड़ लिया और 4 से स्टार्ट होने वाले सब सीक्वेंस देख लेंगे। जैसे 4 से पहले स्टार्ट होने वाले को हमने पकड़ा, देन 6 से जो होगा, है ना। तो इस तरह करके हम हर एक को पकड़ के जितने भी उस नंबर से स्टार्ट होंगे उतने के सब सीक्वेंसेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है सब सीक्वेंस के अंदर। जैसे या तो हम 4 को इंक्लूड कर रहे होंगे या फिर नहीं कर रहे होंगे। ध्यान से सुनना इस चीज को। ठीक है, उसके बाद सेम क्या होगा, अगर हम अगले पे मूव करेंगे तो 6 जैसे आ गया, तो 6 को भी या तो हम इंक्लूड कर रहे होंगे या फिर नहीं कर रहे होंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली ये जो हमारा होगा ये दो पार्ट में टूट रहा होगा। कैसे, वो देखते हैं हम। तो मान के चलो हम एरे को दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 6 1 9 5 सॉरी 3 5 9 8। ठीक है, ऐसा सा कुछ है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान के चलो ये 4 पे हम आए, तो या तो ये सब सीक्वेंस के अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे, या फिर हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, खाली रखेंगे। सेम इसके लिए भी, अगले वाले को या तो हम 6 को इंक्लूड कर लेंगे अपने सब सीक्वेंसेस में, या फिर नहीं करेंगे, सिर्फ 4 ही रहने देंगे। सेम यहाँ पर भी खाली वाले के लिए भी, या तो हम 6 इंक्लूड कर लेंगे या फिर नहीं करेंगे, है ना, एम्प्टी रहेगा। तो आई होप थोड़ा क्लियर हो रहा होगा क्या हो रहा है ना। तो यहाँ हमारे ट्री जो होगा वो दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे कोई और एल्गोरिदम काम करेगी नहीं, अब ये ट्री बनता जा रहा है। ठीक है, इसमें n लेंथ है एरे का साइज। ठीक है, तो ट्री की हाइट भी n बन जाएगी, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ 2 to the power n। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनते हुए चली जाएगी, जो कि एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, अब इधर एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, या फिर हम इसके अंदर डीपी लगा सकते हैं। ठीक है, तो डीपी लग जाएगी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी या तो लीनियर या पॉलिनोमियल हो जाएगी, दोनों में से कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो अब डीपी के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी ने मेरी पहले के वीडियोस देखे होंगे, तो डीपी के अंदर हम हमेशा सब प्रॉब्लम को पहले ढूंढते हैं, अगर किसी को याद होगा तो। ठीक है, तो हम पहले सब प्रॉब्लम को चेक करेंगे अपने एरे के अंदर। ठीक है, तो अब हमें किस तरह के सोचना है तो हमें ऐसे सोचना होगा कि जैसे 6 है, तो 6 से एंड होने वाला सबसे लंबा सब सीक्वेंस कितना लेंथ का बन रहा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझ लेता हूँ, जैसे 4 6 है ना, इसे ही हम ले लेते हैं। तो 6 से एंड होने वाला सबसे लंबा सब सीक्वेंस कितनी लेंथ का है, तो यहाँ पे मैं 2 लेंथ बोल देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए 2 ही लेंथ का है ना। राइट, तो अब हम अगले के लिए कैसे मूव करेंगे, तो हम ये देख सकते हैं जो हमारा 6 है, ये तो लास्ट है, तो हम 6 को सेकेंड लास्ट एलिमेंट बना सकते हैं क्या, मतलब कोई और एक दूसरा उससे बड़ा एलिमेंट ला करके क्या 6 हमारा सेकेंड लास्ट एलिमेंट बन जाएगा क्या, हमें ये ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि वो कैसे पॉसिबल है, तो इस तरीके से 4 6 9 है ना। तो अगर हमें पता है कि 4 और 6 की लेंथ जो है हमें 2 दी हुई है, तो क्या हम 4 6 9 के लिए
2 + 1 मतलब एक ही तो एलिमेंट बढ़ा ना, तो 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से नहीं सोच सकते ऑफ कोर्स, है ना। 3 हो जाएगी लेंथ, 4 6 9 हो जाएगा। अब जैसे 4 6 1 आ गया, क्या ये पॉसिबल है? नहीं होगा ना, 6 इंक्लूड नहीं हो सकता सेकेंड लास्ट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो 6 से स्मॉल है ना, हमें 6 से बड़ा होना चाहिए, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से हम टॉप डाउन अप्रोच सोच सकते हैं, ठीक है, कि कितने तक का आंसर हमें पता था, तो क्या हम अगले वाले का आंसर निकाल सकते हैं क्या? तो हमें आंसर पता है, जैसे 4 6 का आंसर हमें पता था 2 लेंथ की आएगी, तो क्या 4 6 9 का हम पता कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, 2 दी हुई है, 1 ऐड कर देंगे जो आ रही है सामने, है ना। तो यही डीपी है, सब प्रॉब्लम हमें मिल गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही होगी। बहुत सिंपल सा अप्रोच होगा, उसके बाद हम इसे सीधा कोड करके देखेंगे। आई होप अब तक जो मैंने बोला है वो क्लियर होगा सबको। अगर नहीं हुआ तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करना कि ये नहीं आया इस पार्ट पे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आई होप डीपी लगभग स्टार्टिंग में मतलब जो समझना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन होता है ये, तो इसीलिए मैं एफर्ट दे रहा हूँ इसमें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब सपोज ये हमने डीपी का एरे बना लिया अपना, ठीक है। फिलहाल के लिए सब में 1 रहेगा, है ना। अब 1 क्यों रहेगा? अब कोई भी एलिमेंट खुद का सब सीक्वेंस तो होगा ही, है ना। ये हमारा बेस केस हो जाएगा वैसे, एक तरह से बेस केस नहीं, बेस केस तो नल होता है वैसे, हाँ। तो बस फिलहाल के लिए हमें ये देखना है कि सबके लिए हम 1 पुट कर देंगे अपने डीपी एरे के अंदर। तो हम देख लेते हैं 0 1 2 5 6, ठीक है, 4 6 और एक 7, ठीक है। तो सबके लिए हम 1 डाल दिए। अब हम कैसे सोच रहे होंगे? अब इनिशियली 4 है हमारे पास, है ना। तो 4 के लिए सिंगल एलिमेंट है तो 1 ही रहेगा, तो हम इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब आता है 6, तो क्या 6 हमारा 4 से छोटा है? हाँ, तो 1 ऐड कर दो, यहाँ पे 2 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये हमने क्या कर रखा है, ठीक है। सो ये हमें बता रहा है कि हर एक लेंथ पर मैक्सिमम लेंथ कितनी पॉसिबल है, ठीक है, हर एक जगह पे मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल एट ईच पोजीशन, ठीक है। ये एरे उसी चीज को डिनोट कर रहा है। जैसे 6 पे कितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी? 2 थी। अब हम 1 के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो अब क्या 1 4 से स्मॉल है? नहीं है। 6 से है? नहीं है। तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा वहां पे। अब हम 3 के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्या 3 4 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। 6 से बड़ा है? नहीं। 1 से लेकिन बड़ा है ना। तो 1 की जगह 2 1 एक लेंथ 1 की ऐड हो जाएगी कि चलो यार ठीक है 1 3 हम ऐड कर सकते हैं। अब हम 5 पे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये 5 के लिए देखो, तो क्या 5 हमारा 4 से बड़ा है ना। तो वो हमारा 1 से 2 हो जाएगा ठीक है, क्लियर। हाँ। अब क्या 6 से बड़ा है? नहीं है। क्या 1 से बड़ा है? तो बड़ा तो है, लेकिन 1 कितना आंसर हमें दे रहा है यहाँ पे? अगर हम देखें तो 1 हमें 1 ही आंसर रिटर्न कर रहा है, तो 1 + 1 स्टिल 2 होगी, और हमारा 2 ऑलरेडी है 5 में, तो मैक्सिमम हमें चाहिए, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्या हमारा 3 काम का है? 3 छोटा है 5 से, हाँ। तो 3 का आंसर कितना है? 2, तो 2 + 1 3, तो ये हमें 3 दे देगा, ठीक है। आई होप कुछ कंफ्यूजन आ रही होगी। तो चलो उसी चीज़ के लिए हम 9 पे आ जाते हैं, ठीक है। 9 वाले को देख लेते हैं। अब हम 9 को पकड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या हमारा फिर से 4 से हम चेक करेंगे, क्या 4 < 9 है? हाँ। तो उसका फिलहाल के लिए आंसर कितना था? 1, तो 1 + 1 = 2 हो गया, ठीक है। अगेन गो फॉर 6, क्या 6 < 9 है? हाँ है। 6 का आंसर कितना है हमारे पास? 2 है ना। सो 2 + 1 = 3। ये अपडेट भी होता जाएगा, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, 1 पे वापस आते हैं, ठीक है। क्या 1 < 9 है? हाँ। तो 1 का आंसर कितना है? 1, और फिलहाल के लिए हमारे पास उसमें कितना आंसर था? 9 के लिए 1 ही है ना, तो 2। तो कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में ऑलरेडी हमने 2 देख लिया है, तो कोई बड़ी नंबर तो आई नहीं, तो सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हमें। 3 < 9, अब 3 का आंसर कितना है? स्टिल 2 है, तो 2 + 1 = 3। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ भी, है ना, क्योंकि 3 ऑलरेडी हमें 6 से, या मतलब उतनी मैक्सिमम हमें मिल चुकी है। अब हम आते हैं 5 पे, तो 5 < 9 है, हाँ। 5 का आंसर लेकिन कितना था? 3, सो 3 + 1 = 4,
तो ये चीज़ हमें यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी कि चलो इस 9 के लिए हमारा आंसर हो गया 4, है ना। अब सेम हम 8 के लिए भी देख रहे होंगे यहाँ पे 8 के लिए क्या होगा, वही, क्या 4 लेस देन 8 है, तो हाँ, तो 1 + 1 2 हो गई इसके लिए। क्या 6 लेस देन 8 है, हाँ, तो 6 का आंसर कितना है 2, 2 + 1 3 हो गई। क्या हमारा 1 लेस देन 8 है, हाँ है, लेकिन 1 से आंसर कितना मिला था 1 था, तो 1 + 1 स्टिल 2 होगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है हमारे पास 3, क्या 3 लेस देन 8 है, तो हाँ है, लेकिन 3 का आंसर कितना है हमारे पास, देखे तो 2 है ना, तो 2 + 1 = 3, कोई फ़ायदा नहीं, 3 हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है। तो अब हम और चेक करते हुए चलेंगे, क्या 5 लेस देन 8 है, ठीक है तो हाँ ऑफ कोर्स है, उसकी आंसर कितनी है 3 + 1 है ना 4, तो यहाँ से भी 4 आ गया। अब 9 तो है नहीं, तो यहाँ भी 4 आ गया। तो इस तरीके से हमारा डीपी का एरे फुल हो गया। और हम क्या करेंगे, इसमें से जो डीपी के अंदर मैक्सिमम लेंथ होगी उसे ही वही हमारा आंसर होगा, है ना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ डीपी विच इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये पूरा LIS का सिस्टम क्लियर होगा आपको। अगर नहीं हुआ तो एक बार वापस से दोबारा देख लेना कि मैंने कैसे कैसे कहाँ से क्या स्टार्ट किया, ठीक है। अब फिलहाल एक बार कोड देख लेते हैं, तो आई होप उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कोड में अब हम क्या करेंगे, पहले तो बेस केस लिखते हैं डीपी में कि अगर हमारा नम्स जो है अगर नल हो गया या फिर नम्स की लेंथ अगर 0 है, ठीक है, तो फाइनली हम सीधा रिटर्न 0 करा देंगे, है ना। एक ये हो गया। अब हम आगे डिफाइन करते हैं, ये हो गई हमारी नम्स की लेंथ, और एक हम डीपी एरे बना लेते हैं जो कि होगी न्यू इंट n, ठीक है। और इनिशियली हम क्या कर रहे थे, पूरे अपने डीपी एरे को 1 से फिल कर दे रहे थे, है ना, क्योंकि वो खुद का सब सीक्वेंस होगा ही। क्लियर। अब हम अपने लूप को आइटरेट कर रहे हैं n i++, और हमारा j कहाँ तक चलेगा, i तक ही, है ना, क्योंकि हम वापस से चेक करते हुए चल रहे हैं ना हर एलिमेंट के लिए। तो j will be less than i, j++। तो अब हमारा नम्स ऑफ i अगर ग्रेटर देन है किससे, नम्स ऑफ j, है ना, तभी हम डीपी ऑफ i के अंदर डाल रहे हैं क्या, उसका मैक्सिमम जो हम चेक कर रहे थे, है ना। जैसे बहुत बार रिपीटेटिव नंबर आ रहे थे, 2 3 बार बार आ रहा था 1 और 3 के केस में, तो हम उसे अपडेट नहीं कर रहे थे, तो हमें बस मैक्सिमम से मतलब है। तो डीपी ऑफ j + 1, ठीक है। अब बस हमें अपने मैक्सिमम लेंथ को फाइंड करना है, मैक्स लेंथ इक्वल टू 0, तो हमारा डीपी का एरे ऊपर फिल हो गया होगा, फॉर इंट लेंथ इन डीपी, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ हम अपडेट कर देंगे यहाँ से, तो math.max मैक्स ऑफ लेंथ और लेंथ, ठीक है, और फाइनली रिटर्न मैक्स लेंथ। तो बस वही है जो मैंने समझाया, उसे ही कोड में फॉर्म कर दिया है, बाकी देखते हैं। आई होप ये चलना चाहिए। बढ़िया। तो देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल सा छोटा सा कोड हुआ इसका, बस हमें लॉजिक क्लियर होना चाहिए था, बाकी कोड में कोई खास मुश्किल नहीं आनी चाहिए इसमें, है ना। तो बस यार इसी के साथ हमारा LIS ख़त्म होता है। एक डीपी का अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बस अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना किस पार्ट में आपको डाउट है यहाँ पे। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके।